हम पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था घटना चक्र का जीएस जस्टी। तो उसका हमने ये पोर्शन पढ़ लिया था। आगे की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसका अगर आपने नहीं देखा ये तो आप पहला पार्ट देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है। राष्ट्रगान। राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से। जनगण मन इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। इसका प्रथम गायन किया गया 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। गायन अवधि राष्ट्रगान की 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आनंद मठ से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन 1896 में किया गया। राष्ट्रीय पंचांग सन संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को। प्रथम माह चैत्र होता है राष्ट्रीय पंचांग का और अंतिम फाल्गुन होता है। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, पुष्प कमल, विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय फल आम है। और राष्ट्रीय रुपया क्या है? मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। राष्ट्रीय नदी गंगा है, जिसे 2008 में घोषित किया गया था। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी का मुंबई में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। प्रमुख रियासतें और उनका भारत में विलय कब हुआ? जम्मू कश्मीर रियासत 26 जनवरी 1947 को विलय हुआ। माध्यम था विलय पत्र द्वारा। हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया ऑपरेशन पोलो के तहत। जूनागढ़ को 20 फरवरी 1948 को भारत में मिलाया गया जनमत संग्रह के माध्यम से। भारतीय संविधान के भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 से 11, 36 से 51 अनुच्छेद। भाग 4 ए मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का। भाग 5 संघ 52 से 151। भाग 5 में 5 अध्याय हैं। कार्यपालिका 52 से 78, संसद 78 से 122, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार 123, संघीय न्यायपालिका 124, 147 और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151। राज्य 152 से 237 राज्य के बारे में बताया गया है भाग में। अध्याय 1 सामान्य 152 से 237। अध्याय 2 में कार्यपालिका है 133 से 153 से 167। अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल है 168 से 212। वहीं अध्याय 4 में राज्यपाल के विधायी अधिकार हैं। अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय हैं 214 से 232 में। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय हैं 233 से 237। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 संघराज क्षेत्र 239 से 242। भाग 9 में पंचायतें हैं 243 से 243 ण। 9 का में नगर पालिका है 243 त से 243 य छ। भाग 9 में सहकारी समितियां हैं 243 जेड से 243 जेड टी तक। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र हैं 244 से 244 क। भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध है 245 से 263। अध्याय 1 में विधायी संबंध है और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद है 264 से 300 का। अध्याय 1 में वित्त है 264 से 291।
दूसरे में उधार है 292 से 293। अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद के बारे में है। अनुच्छेद 294 से 300। अध्याय 4 में संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है। 300 का भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307। वहीं भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। 308 से 323। सेवाएं 308 से 315। लोक सेवा आयोग 315 से 323। भाग 14 का अधिकरण है 323 का से 323 का। भाग 15 निर्वाचन है 329 से 324 से 329 का। भाग 16 कुछ वर्गों के विशेष उपबंध है 330 से 342। भाग 17 राजभाषा के बारे में है 343 से 351। वहीं संघराज क्षेत्र 343 से 344 तक है। क्षेत्रीय भाषाएं 345 से 347 तक है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा 348 से 349 तक है। विशेष निर्देश 350 से 51 में दिए गए हैं। भाग 18 में आपात उपबंध है 352 से 360। भाग 9 प्रकीर्ण है 361 से 367। भाग 20 संविधान का संशोधन है 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है 369 से 392 तक। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। अब भाषाई आयोग समिति। भाषाई प्रांत आयोग का गठन जून 1948 में किया गया। अध्यक्ष थे एस.के. धर। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1948 में। इसने क्या अनुशंसा की? राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो, न कि भाषाई आधार पर। जेवीपी समिति का गठन दिसंबर 1948 में किया गया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया इसके सदस्य थे। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी अप्रैल 1949 में। इसने अनुशंसा की भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अस्वीकृति। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में। अध्यक्ष फजल अली थे। सदस्य के.एम. पणिक्कर एवं हृदयनाथ कुंजरू थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की थी। याद रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की थी। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। तात्कालिक गठन। पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। इसीलिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश का विभाजन 2 जून 2014 को हुआ और तेलंगाना नामक नया राज्य बना। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और उसी के आधार पर विभिन्न राज्यों का गठन किया गया, जो इस प्रकार है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ। गुजरात का 1 मई 1960 को गठन हुआ। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963। हरियाणा का 1 नवंबर 1966। हरियाणा के बाद बना हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश के बाद मेघालय बना 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर बना 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा बना 21 जनवरी 1972 को। राजस्थान का गठन 1948 में हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। वहीं 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव भी बना दिए गए। आगे चलते हैं। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ था और 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि 35वें राज्य संशोधन में इसको पर्यवेक्षक का दर्जा था। मिजोरम 20 फरवरी 1947 को बना। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। गोवा 30 मई 1987 को।
छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना, झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना, तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। आगे बढ़ते हैं। अब है नागरिकता। तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में 2 तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा भी नियमन किया जा सकता है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया संसद द्वारा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों के लिए हैं। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि केवल जन्म से नागरिक राष्ट्रपति बनने की योग्यता अमेरिका में रखते हैं। दोहरी नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया है अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में। दोहरी नागरिकता में देश की नागरिकता अलग होती है और जिस राज्य में निवास करते हैं वहाँ की नागरिकता अलग प्राप्त होती है। संबंधित तथ्य हैं। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध अनुच्छेद 6 में है। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 7 में है। मतलब जो पाकिस्तान से भारत आएंगे उनका 6 में है और जो भारत से पाकिस्तान को जाएंगे उनका 7 में है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में उपबंध अनुच्छेद 8 में किया गया। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 9 के अनुसार नागरिकों के साथ विदेशियों को भी मूल अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं? 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये वो अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अब मूल अधिकार एक नज़र में जरा पढ़ लेते हैं। मूल अधिकार कौन कौन से हैं? समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 था जिसे हटा दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है साधारण बहुमत से। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है संसद को है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 20। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को बनाए गए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र थे। नागरिकता की प्राप्ति जन्म से प्राप्त हो सकती है, वंश से प्राप्त हो सकती है, पंजीकरण से प्राप्त हो सकती है, देशीकरण से प्राप्त हो सकती है, अर्जित भूमि के समामेलन से प्राप्त हो सकती है। और अंत कैसे हो सकता है? स्वेच्छा से नागरिकता त्यागने पर अंत हो सकता है। सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर जो है अंत हो सकता है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर जो है नागरिकता का अंत हो सकता है। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ तथ्य हैं। भारत में नागरिकता में संशोधन कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करती है एकल नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में व्यतीत करने होंगे 7 वर्ष। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ। यह नागरिकता देगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को। और उस अल्पसंख्यक में कौन है? हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं। अनुच्छेद 21 का के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है संविधान के अनुच्छेद 19
वन काम है। और ये कब लाया गया ये अधिनियम? द इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस भारतीय संघ 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) का में निहित है। मेनका गांधीवाद 1978 किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों के विस्तार से रिलेटेड है। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय। नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले भारतीयों की नागरिकता है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता बनाने के संबंध में विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार। मूल अधिकार ये असीमित नहीं है, ये केवल राज्य को नहीं व्यक्तियों को प्राप्त है। मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 13 में जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है किसकी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। मूल अधिकारों अगर संसद किसी मूल अधिकार पर कोई कानून बनाती है जिससे मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। संविधान के मूल अधिकारों की संख्या। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार। अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रमुख संबंधित वाद कौन कौन से हैं? ए के गोपालन बनाम मद्रासवाद 1950। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोक संभव है। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये सब अनुच्छेद 21 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं। अनुच्छेद 21D भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार देता है। को अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होता है। यानी आर्टिकल 19(1)D प्लस आर्टिकल 21 को अगर मिला के पढ़ें तो हमें राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख अधिकार कौन कौन से हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत? जीवन साथी चुनने का अधिकार, अनुच्छेद 19 व 21 को मिलाकर। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ढंग से मृत्यु का अधिकार शामिल। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका पर निर्णय दिया गया कि इंसान को जीने के साथ साथ मृत्यु का भी अधिकार है, ढंग से उसका क्रियाक्रम करने का अधिकार है। और कौन कौन से अधिकार हैं अनुच्छेद 21 के तहत? शीघ्र विचारण का अधिकार, पैरों में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा की हिंसा के विरुद्ध अधिकार, फांसी के विलंब के विरुद्ध अधिकार,
एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता देना, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, महिलाओं को शालीनता व गरिमा से जीने का अधिकार, ये हमें अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, ये भी हमें अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। भाग 4 के अनुच्छेद 45 से संबंधित 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी कि अनुच्छेद 45 में पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक नीति निर्देशक तत्व था, जिसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, यह हर भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को, चाहे वह उसके माता पिता हों, अभिभावक हों, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। आगे बढ़ें। सबसे पहले है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता हमने ब्रिटेन से लिया है, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया है। अनुच्छेद 15, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में 7 आधारों पर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत, इसमें दंड का प्रावधान है अगर अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत की जाती है 6 माह से 5 वर्ष तक। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 लाया गया अनुच्छेद 17 के तहत। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। राज्य शिक्षा की उपाधियां दी जा सकती हैं। भारत को विदेशी राज्य उपाधि पर रोक नहीं है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि नहीं लेगा भारत का कोई भी व्यक्ति विदेशों से, और राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। उपाधियों का अंत कर दिया गया है। 1954 से भारत रत्न शुरू किया गया। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार के समय बंद कर दिया गया। 1980 में भारत रत्न पुरस्कार फिर से शुरू किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध कुछ दिशाओं में संरक्षण से स्वतंत्रता दी गई है। अब है संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) क के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ख के तहत शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ग में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। घ में राज्यों में सर्वत्र आवास संचरण की स्वतंत्रता। ड में राज्य के किसी भाग में निवास करने बसने की स्वतंत्रता। छ में वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति अधिकार 19(1) को हटा दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता में बोलने की स्वतंत्रता भी शामिल है। ये 1985 में इंडियन एक्सप्रेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। 97 संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को भी शामिल किया गया है अनुच्छेद 19 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध। 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखानों आदि के नियोजन का प्रतिषेध।
हम पढ़ चुके हैं 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों के लिए ही। संपत्ति का अधिकार। पूर्व स्थिति मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19, 1, 4 और 31 के अंतर्गत था। वर्तमान स्थिति विधिक अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत उल्लिखित है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा विधिक अधिकार बनाया गया। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों द्वारा रिट जारी करने का बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रचार। ये रिटें कब जारी की जाती हैं? अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार होगा। अंतःकरण का अधिकार होगा। सिख पंचकरण धारण कर सकते हैं, यह अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत है। लेकिन कोई जबरन जो है धर्म में परिवर्तन नहीं करवा सकता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। इसको संपत्ति रखने का अधिकार होगा, किंतु स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते इस पर रोक लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 27 विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में सरकार किसी खास धर्म पर खर्च नहीं कर सकती। सर्वधर्म सम्मान की भावना से सभी धर्मों पर खर्च कर सकती है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित है। अनुच्छेद 19 में प्रत्येक व्यक्ति भाषा लिपि बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार प्रदत्त है। मूल अधिकारों का निलंबन आपातकाल में। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित होते हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 20 के निलंबन पर पाबंदी लगा दी गई है। अनुच्छेद 20 और 21 मतलब आपातकाल के समय निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 34 के तहत सैन्य शासन लागू होने पर अधिकार सीमित या समाप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 35 संसद कानून बना सकती है। मूल अधिकारों का महत्वपूर्ण तथ्य। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। 44वें संविधान संशोधन आर्टिकल 300 का उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में 1973 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को निहित माना है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्येक हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल है बौद्ध, जैन, सिख। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम भारतीय संसद ने पारित किया 1976 में। राज्य की नीति निदेशक तत्व। मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में अंतर। मूल अधिकार भाग 3 में है, नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकारों की प्रवृत्ति नकारात्मक है, ये वाग्य योग्य है, यानी इनके लिए न्याय लजाया जा सकता है। नीति निर्देशों की प्रवृत्ति सकारात्मक है,
ये गैर वाद योग्य हैं, आप इनके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। मूल अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, इनके लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्वों में है। संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया। वर्ष 1976 में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 39A में दिए गए हैं। समुदाय और भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो संबंधित है। अनुच्छेद 39B से आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अनुच्छेद 39C पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। 39D में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10। संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति ने अध्यक्ष समेत सदस्यों की कुल संख्या थी 12। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का नाम था JS वर्मा समिति 1999। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया मूल कर्तव्य है अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ये मूल कर्तव्य के बारे में दिया गया है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे, आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी वन्यजीव है रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ती हुई प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जो माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों या यथास्थिति अपने पालने को शिक्षा प्रदान करें। मूल कर्तव्य की संख्या कुल 11 है। प्रेरणा स्रोत पूर्व सोवियत संघ वर्तमान रूस के प्राप्त संविधान से लिया गया है। संविधान में उल्लेख भाग 4 का 5 का के 51 का के अंतर्गत है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। संविधान में 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद में 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की समस्त कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। 56 में राष्ट्रपति के पदावधि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख है। 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता है। 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं हैं। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान।
61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। 62 राष्ट्रपति के पद पर रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा, एकल संक्रमणीय मत के अनुसार और गुप्त मतदान होगा। राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, राज्य, केंद्र, स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन: उम्मीदवार के प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम 50 निर्वाचक, सांसद या विधायक कोई भी हो सकते हैं। जमानत राशि 15,000 है। जमानत राशि जब्त हो जाती है कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करने पर राष्ट्रपति की चुनाव में जमा की गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता उसके त्यागपत्र देने पर रिक्त हो सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति का पद अवैध घोषित हो सकता है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, या फिर उसकी मृत्यु होने पर भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।